वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जिसमें है वर्थ वाइल, वर्थी एंड वर्थ। सभी का मतलब होता है कोई काम करने लायक है या योग्य है। ठीक है, इनको हम अलग अलग वे से यूज कर सकते हैं, वो हम जब आगे वीडियो होगी तो वन बाय वन हम सब सीखेंगे। फिलहाल इसके यूज देख लेते हैं, किस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिल्म देखने लायक है, ठीक है, उनके प्रयास आपके समर्थन के लायक है या योग्य है। हमारा घर का मूल्य यानी कि हमारे घर की कीमत 2 लाख के लायक है या 2 लाख के योग्य है, मतलब उतनी कीमत तो होनी ही चाहिए, उस लायक है हमारा घर। तो इस टाइप के हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग दी स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, हम लोग ये देखते हैं वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब वही है कोई चीज किसी काम के लायक है। ठीक है, तो फिल्म देखने लायक है। द मूवी इज वर्थ सीइंग। या तो आप ऐसे बनाइए, यानी कि या तो आप वर्थ लगाएंगे और उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे हम जेरड बोलते हैं, या फिर आप ऐसे लगाएंगे सीइंग द मूवी। ठीक है, सीइंग द मूवी इज वर्थ वाइल। आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, द मूवी इज वर्थ वाइल, यानी कि जो फिल्म है वो देखने लायक है। ठीक है, यह बीमा लेने लायक है। बीमा मतलब इंश्योरेंस, तो इट इज वर्थ गेटिंग इंश्योरेंस। या फिर हम बोल सकते हैं गेटिंग इंश्योरेंस इज वर्थ वाइल। यह मोबाइल खरीदने लायक है, तो दिस मोबाइल इज वर्थ बाइंग, या फिर बाइंग द मोबाइल इज वर्थ वाइल। वहां जाना, या फिर हम सेंटेंस बना सकते हैं ये कपड़े खरीदने लायक है। ठीक है, तो दीज क्लॉथ्स आर वर्थ बाइंग। या फिर हम बना सकते हैं बाइंग दीज क्लॉथ्स आर वर्थ वाइल। ठीक है, आर इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज किया यहाँ पर वर्थ वाइल। अब देखते हैं वर्दी। वर्दी का मतलब होता है कि कोई चीज योग्य है, लेकिन वर्दी के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे कि दे आर एफर्ट, यानी कि उसके प्रयास, उनके प्रयास, ठीक है, आर वर्दी ऑफ योर सपोर्ट। जो उनके प्रयास हैं वो लायक है, किस चीज के लायक है, आपके सपोर्ट की, यानी कि आपके समर्थन के। ही फेल्ट ही वॉज नॉट वर्दी। ठीक है, उसे लगा कि वो लायक नहीं है। किसके लायक नहीं है, उसके लायक। ठीक है, लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम। तो उसे लगा कि वह लायक नहीं था। किसके नहीं था, उसके। तो वर्दी ऑफ लगाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं रवि के लायक नहीं थी, तो आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ रवि। ठीक है, या रवि बोलेगा कि मैं सीमा के लायक नहीं था, तो आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ सीमा। ठीक है, ही वॉज वर्दी ऑफ आवर प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। ठीक है, तो वह काबिल है या लायक है किसके, हमारी प्रशंसा की, यानी कि उसने ऐसा काम किया है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जॉन इज वर्दी ऑफ प्रमोशन, यानी कि जॉन जो है वो लायक है, किसके लायक है, प्रमोशन के। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि वह कंपटीशन जीतने लायक है, तो ही इज वर्दी ऑफ विनिंग। यहाँ पर आ जाएगा विनिंग द कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कंपटीशन। नेक्स्ट देखिए, दैट आइडिया। ठीक है, यह विचार इज वर्दी ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि यह विचार जो है विचार करने लायक है। ठीक है, कोई बातें ऐसी होती हैं जो सोचने लायक नहीं होती, लेकिन ये जो आइडिया है ये लायक है किसके, कि उस पर विचार किया जाए। द बॉक्सर वांटेड, यानी कि बॉक्सर चाहता था, क्या चाहता था, ढूंढना, क्या ढूंढना चाहता था, अ वर्दी ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि वो चाहता था कि उससे जो लड़े ना वो उसके लायक हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब जो बॉक्सर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और कोई हल्का फुल्का सा आगे लड़ने के लिए, तो यानी कि वो उसके लायक नहीं है। तो जो बॉक्सर चाहता था, बॉक्सर एक योग्य प्रतिद्वंदी ढूंढना चाहता था, तो इसका मतलब ये है, यानी कि जो उससे अच्छे से फाइट कर सके। चलिए लास्ट देखते हैं जिसका मतलब है वर्थ। वर्थ ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी की कीमत लगाते हैं।
ठीक है, कोई किसी की कीमत लगाता है उस चीज़ की, वो लायक है, उस चीज़ की वो योग्य है, उसकी कीमत उतनी है, उसकी लागत उतनी है, तो तब हम लोग लगाते हैं वर्थ। और इसके साथ इसके बाद हम लोग कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने पहले क्या था, वर्दी, तो उसके साथ हमने ऑफ लगाया था, लेकिन इसके साथ नहीं लगाया जाता। ठीक है, अवर हाउस इज वर्थ, यानी कि हमारे घर का जो मोल है, उसकी जो कीमत है वो 2 लाख के लायक है। ठीक है, तो काफी कम अमाउंट दिया है, बट एग्जाम्पल के लिए है। तो अवर हाउस इज वर्थ ऑफ ₹2 लाख, यानी कि जो हमारे घर का मोल है, यानी कि उसकी इतनी कीमत है कि वो उतना होना चाहिए। हीरोइन वर्थ अबाउट 5 million was seized। सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। तो 5 लाख रुपए की लागत की, ठीक है, हेरोइन, हेरोइन मतलब एक टाइप का ड्रग है, तो 5 लाख लागत की हेरोइन को जब्त किया गया। द कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स, यानी कि जो कंट्री है, जो देश है, वो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है सामान का, वर्थ, कितने रुपए की कीमत है उसकी, 600 मिलियन पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष 600 मिलियन का माल निर्यात करता है देश। ठीक है, थीव्स ब्रोक द शॉप, यानी कि चोर ने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, शॉप की विंडो, मतलब शॉप की जो खिड़कियां थी वो तोड़ दी, एंड कैरिड ऑफ, और वो उठा ले गए, गुड्स, कितने रुपए का, वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, यानी कि उन्होंने शॉप का जो खिड़की तोड़ी और वहां से उठा ले गए वो हजारों का सामान, हजारों का सामान मतलब थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। वी नेवर नो, ठीक है, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ, यानी कि हमें कभी पता नहीं चलता, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर, यानी कि हमें कभी पता नहीं चलता कीमत, किस चीज की कीमत, पानी की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्थ लगाया है, वर्थ के बाद आपने ऑफ लगाया है, क्योंकि हमें बताना पड़ रहा है कि किसी चीज की, किसकी, पानी की कीमत। तो जरूरी नहीं है आप हर किसी के साथ लगाएंगे, यहाँ पर हमें बताना पड़ा है कि वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर, तो इसीलिए हमें का के की का यूज किया गया, तब हम लोग ने यहाँ वो ऑफ का यूज किया है। टिल, यानी कि जब तक, द वेल इज ड्राई, यानी कि जब तक कुआं सूख नहीं जाता, सूखा नहीं होता, तब तक हमें पानी की कीमत पता नहीं चलती। तो यहाँ पर ये मतलब जो है वो कीमत से है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑफ लगाया है। ठीक है, द टीम वुड हैव नीड ऑफ अ ड्राइवर ऑफ हिज वर्थ, यानी कि जो टीम है उनको उनके लायक, ठीक है, तो टीम वुड हैव नीड, यानी कि टीम को जरूरत होगी, उसको जरूरत होगी, किसी की जरूरत होगी, नीड, किसकी नीड की जरूरत होगी, ऑफ अ ड्राइवर ऑफ हिज वर्थ, यानी कि उनके लायक जो ड्राइवर है उसकी नीड होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड का। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।